जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2023 का सेट नंबर 17 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 39 पे एग्जाम हुआ है और हम इसके 17 नंबर पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से मैच करना है कौन सा है। तो अल्जीमर डिजीज जो आपका संबंध होता है आपका सीधा ब्रेन से होता है। अल्जीमर डिजीज जो आपका ब्रेन से संबंधित है। डिप्थीरिया आपका हो जाएगा नोज और थ्रोट से संबंधित है। गोनोरिया जो है आपका यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित है और यहाँ पे जो मप्स होता है आपका सैलिवरी ग्लैंड से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा वन, ये आपका देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सभा और उड़ जो है दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में मिलता है। तो चोल राजवंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभा और उड़ जो है दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है किसमें। तो चोल साम्राज्य में मिलता है। और ये जो इनके बारे में जो मिलता है कहाँ से मिलता है, ये आपका उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन से मिलता है। उत्तर मेरूर अभिलेख से किसके बारे में, चोल प्रशासन के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है। और ये भी इसको पता चलता है कि चोल राज्य जो है आपका ग्राम जो है ग्राम के लिए गाँव के लिए काफ़ी अच्छा था गांव के लिए। अब मेरे को प्रॉपर याद नहीं है, विलेज ऑटोनॉमी के लिए काफ़ी फेमस था। कौन, चोल साम्राज्य, याद रखना है। चोल का फाउंडर कौन था, विजयालय हो जाएगा। चोल के फाउंडर थे आपके विजयालय। और यहाँ पे जो इन्होंने आपके कौन सा तंजौर इसकी राजधानी थी। गुर्जर पथियार का हो जाएगा नागभट्ट प्रथम ने। गुर्जर पथियार के फाउंडर कौन थे, नागभट्ट प्रथम हो जाएंगे, नागभट्ट हो जाएंगे प्रथम। और इनकी राजधानी कहाँ थी, तो आपका धार नगरी थी। फिर आपका राष्ट्रकूट का है दांती दुर्ग हो जाएगा, जिन्होंने हिरण्यगर्भ स्थापित किया था। और चालुक्य का काम था, चालुक्य का फाउंडर आप मेरे को, चालुक्य को सोलंकी वंश भी कहते हैं, इसका फाउंडर आप मेरे को बताइएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय के सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के विकास के लिए एक सरकार की पहल नहीं है। तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये नहीं है। बाकी आपका मुद्रा योजना है, ई शक्ति पहल है और इंडिया माइक्रो फाइनेंस इक्विटी फंड भी है। तो कौन सा नहीं है पूछा, तो आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात वर्षा 2021-22 के दौरान भारत में नहीं आया था। तो जूलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुलाब आया था, तौकाते आया था, यास आया था, ये तीनों ही आते हैं, लेकिन आपका जूलिया नहीं आया था। तो निम्नलिखित में कौन सा चक्रवात 2021-22 के दौरान भारत में नहीं आया था, जूलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मान लीजिए कि ए अपनी सहेलियों के साथ सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गई है। उसे पता चलता है कि पास की सीट पर उसकी नौकरानी बैठी है जो फिल्म देख रही है। अब ए अपनी नौकरानी को सिनेमा हॉल से निकल जाने के लिए कहती है। उपरोक्त परिदृश्य में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद जो है नौकरानी को राहत प्रदान कर सकता है। तो कौन सा अनुच्छेद को इसको वायलेट हो रहा है, तो आपका आर्टिकल 15 यहाँ पे वायलेट हो रहा है। ठीक है, आर्टिकल 15 यानी समानता का अधिकार, यानी आपका भेदभाव हो जाएगा, भेदभाव यहाँ पे हो जाएगा। समानता के अधिकार में तो आता ही है, लेकिन ये भेदभाव से संबंधित होगा, डिस्क्रिमिनेशन। जो आर्टिकल 15 मूवी आई थी वो भी आपका शेड्यूल कास्ट से SC ST के लिए डिस्क्रिमिनेशन पे लाया गया था। और यह है आपका अस्पृश्यता वाला आ गया, आर्टिकल 17 में आ जाएगा। आर्टिकल 18 में आप मेरे को कमेंट कीजिएगा क्या था। और 16 का आपको क्या बताइएगा, 16 का भी आप मेरे को बताइएगा क्या है। तो 14 से 18 के में 14 से 18 के में जो 4 आर्टिकल है, आप मेरे को उसका बताइएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किसे 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो ये जगह आपका जस्टिस ऋतुराज अवस्थी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक जो आपका उच्चतम होता है। तो क्वथनांक जो होता है उच्चतम होता है आपका किसका, अल्कलाइन का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक उच्चतम होता है। तो अल्काइल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाचन की प्रक्रिया में लाइपेज के कार्य की पहचान करना है। तो लाइपेज क्या होता है, पायसीकृत वसा को विघटन करता है। तो पाचन की प्रक्रिया में लाइपेज के कार्य क्या होता है, तो यह आपका पायसीकृत वसा को विघटन करता है, याद रखना है। नेक्स्ट है भारत की सुप्रसिद्ध शख्सियत एम एस सुब्बलक्ष्मी निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो एम एस सुब्बलक्ष्मी जो संबंधित है आपका कर्नाटक संगीत से संबंधित है। तो एम एस सुब्बलक्ष्मी का संबंध जो आपका कर्नाटक संगीत से हो जाएगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किन भारतीय राज्यों का समूह में जनसंख्या सर्वाधिक थी। ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किन भारतीय राज्यों का समूह जनसंख्या में सर्वाधिक था। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद आता है बिहार का। नेक्स्ट है भारत ने वर्ष 2022 में थॉमस कप जीता था। 2022 में भारत ने थॉमस कप जीता था, किसने जीता था, ऋतुराज गायकवाड़ और सात्विक साईराज की जोड़ी ने। नेक्स्ट है मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था। तो सेल्यूकस निकोटर को किया था। तो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था। तो सेल्यूकस निकोटर को किया था। इसने ही क्या किया था आपका, इसने जो आपका सेल्यूकस निकोटर ने इसने मैगस्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और मैगस्थनीज ने इनके बुक का नाम लिखा था इंडिका, इनके बुक का नाम लिखा था जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडोकोटस बताया था और पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथ के नाम से बताया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को कब मंजूरी दी गई थी। तो 2013 में दिया गया था। तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को कब मंजूरी दिया गया था, 2013 में मंजूरी दिया गया था। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित कथक नर्तकियों में से किसे 1964 में कदम्ब नृत्य
नृत्य केंद्र की स्थापना की थी? तो आपका कुमुदिनी लाखिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत की निम्नलिखित कथक नर्तकियों में से किसने 1964 में कदम्ब नृत्य शैली की स्थापना की थी? तो हो जाएगा कुमुदिनी लाखिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शोभना नारायण का भी संबंध आपका कथक से हो जाएगा, सितारा देवी का संबंध कथक से, रोहिणी भाटे का संबंध भी कथक से, और कुमुदिनी लाखिया का संबंध भी कथक से हो जाएगा। और कौन है आपके? बिरजू महाराज है, लच्छू महाराज है, कथक ही हो जाएंगे। और साथ में जो हो जाएगा नलिनी अस्थाना और कमलिनी अस्थाना का भी नाम इसमें आता है। तो कौन कौन कथक से आपका? कुमुदिनी लाखिया, रोहिणी भाटे, सितारा देवी और शोभना नारायण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार की उत्पत्ति तिब्बती नववर्ष से हुई है और लद्दाख में यह हर साल फसल कटाई के मौसम के अंत में मनाया जाता है? तो लोसार उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं लोसांग का, लोसांग अगर आ गया तो सिक्किम हो जाएगा। अगर यहाँ पे लोसार का रहा तो लोसार हो जाएगा आपका लद्दाख का। नेक्स्ट है, मैराथन में तय की जाने वाली अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो 42 के आसपास होता है। तो याद रखना है, मैराथन में तय की जाने वाली दूरी 42.5 के आसपास होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध भारतनाट्यम प्रवर्तक ब्रह्म विद्यावादी और कला क्षेत्र नृत्य स्कूल के संस्थापक थी? तो आपका रुक्मणी देवी अरुंडेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनका संबंध जो था भारतनाट्यम से था। इन वैसे सभी का जो है संबंध है भारतनाट्यम से कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या भारत में हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा? तो यहाँ पे जो था भू स्तर का ह्रास हुआ था, ये आपका सही है। मृदा की गुणवत्ता में गिरावट हुई थी, ये भी सही है। अब बड़ी हुई इनपुट लागत हो गई थी। तो वो 1, 2 और 3 आपका तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे यहाँ कर रहा है कि बताना है, एक चिकनी सतह की तुलना में एक वस्तु खरीदारी सतह पर कम फिसलती है। तो एक चिकनी सतह की तुलना में एक वस्तु खुरदरी सतह पे जो है कम फिसलती है, आपका सही बात है। जब सतह खुरदरी होती है तो घर्षण बल बढ़ता है। तो दोनों ही आपका क्या है, एक्सप्लेन करें आपस में, तो यही आपका सी हो जाएगा। एक दूसरे को क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट है, सितंबर 2021 में शुरू की गई रेल कौशल विकास योजना के तहत भारत सरकार ने 3 वर्ष का अवधि में कुल 50,000 उम्मीदवारों की प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव दिया था। याद रखना, सितंबर 2021 में शुरू की गई रेल कौशल विकास योजना के तहत भारत सरकार ने 3 वर्ष की अवधि में कुल 50,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव दिया था। भारतीय पंचांग के अनुसार हेमंत ऋतु किस महीने में आती है? तो जाएगा माघ शीर्ष पौष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय पंचांग के अनुसार हेमंत ऋतु जो आपका किस महीने में आती है? तो माघ शीर्ष पौष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलिफिंस्टन 1819-27 के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे? बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलिफिंस्टन जो है आपका 1819-27 के दौरान किस प्रांत के गवर्नर थे? तो आपके बॉम्बे के थे। नेक्स्ट है, भारत में पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे आपके सुकुमार सेन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि मिशन पोषण 2.2 के तहत पूरक पोषण कार्यक्रम और राष्ट्रीय पोषण मिशन का विलय किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कि कौन सा है आपका मिशन पोषण 2.0 के तहत में आपको पूरक पोषण और राष्ट्रीय पोषण का मिलन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार अध्यक्षता की है। एक तो है 1886 में किया है, 1893 में किया है और 1906 में किया है, याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। यहाँ और यहाँ पे लाहौर में किया है और यहाँ ये वाला आपका कलकत्ता में किए हैं। ठीक है, तो याद रखना है, इन्होंने एक बुक लिखी थी, 2 बुक लिखी है। एक तो है आपका एक जो है आपका यहाँ पे कौन हो जाएगा, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, और दूसरा है आपका कौन सा, ये आपका वॉइस ऑफ इंडिया हो जाएगा। ये दोनों ही बुक लिखे जिसमें इन्होंने आपका भारत का नेशनल इनकम भी पहली बार इन्होंने बताया था। ब्रिटिश संसद में चुनने वाले पहले भारतीय भी यही थे। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। ठीक है, अब उमेश चंद्र बनर्जी है 1885 में कांग्रेस का अध्यक्षता इन्होंने किया था। पहला अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी थे। तो ये मेरा आज का सेट कंप्लीट होता है। ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया था, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 को आप जवाब दिए। सिंपल है, आपका 14 जो आपका किससे समझते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आपको पता ही होगा। आर्टिकल 15 में आपको क्या है, आपका डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है कि भेदभाव नहीं करना है। आर्टिकल 16 में क्या है आपका, यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। आर्टिकल 17 में आपका अस्पृश्यता हो जाएगा। 18 में आपका 18 में क्या है, एबोलिशन टाइटल का एबोलिशन है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। आर्टिकल आपको मैं बता दूँ, आर्टिकल 1 से 51 तक आपको मुँह जवानी याद होना चाहिए कि जब कोई जहाँ से बोल दें आपको वहाँ से आना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। @mock_test_GK यानी मॉक टेस्ट GK GS, बीच में अंडरस्कोर लगा दीजिएगा, आ जाएगा चैनल। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।